तो अपने स्वीट और प्यारे बच्चों के लिए एक बार फिर से हम आ गए हैं। हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद पीरियोडिक टेबल। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे बनाया गया है, मतलब किस तरह से एलिमेंट्स को उसमें अरेंज किया गया, ये कहना ज्यादा बेटर है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया। आज उसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, उन पर थोड़ी सी बात होगी। ये लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा। जैसे अल्कली मेटल्स, ये कौन से एलिमेंट्स को कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। नोबल मेटल्स, हैलोजन्स, इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट्स, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनको हम लोगों को आज के क्लास में पकड़ने की कोशिश करना है। पेन और कॉपी तैयार कर लो थोड़ा। पीरियोडिक टेबल को देखते हुए हम लोग पकड़ते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स को क्या कहते हैं। तो ये जो सबसे पहला वाला ग्रुप हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी के जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब मेटल्स हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल। यहां पर हम लोग एक बात को समझ ले, पीरियोडिक टेबल में तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स एक तरह के एलिमेंट्स हो गए, नॉन मेटल्स दूसरे तरह के एलिमेंट्स हो गए, और मेटलॉइड्स दोनों के बीच में, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो मेटल्स क्या होते हैं, तो अगर हम केमिकली बात करें, चूंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिकली बात करना ज्यादा यूजफुल है। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करना पसंद करते हैं वो मेटल टाइप के एलिमेंट्स कहे जाते हैं। और दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना पसंद करते हैं उनको हम लोग नॉन मेटल की कैटेगरी में रखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में तुम देखोगे, ये हीलियम को हमने अभी गलत जगह पर बना रखा है। पिछले क्लास में भी उसका डिस्कशन किया था। पिछले क्लास में समझाया था कि हीलियम जो है यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसको हम सीधे यहाँ से हटाते हैं। राइट, हीलियम को यहां से हटाकर यहां लिख देते हैं जहां इसको होना चाहिए। तो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा एस ब्लॉक है, इस हाइड्रोजन को छोड़ देना, हाइड्रोजन को छोड़ करके पूरा एस ब्लॉक मेटल से भरा हुआ है, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। डी ब्लॉक बीच में देख रहे हो, पूरी तरह से मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स है। अगर ये रिएक्शन करेंगे तो दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, अदरवाइज रिएक्शन नहीं करेंगे। फिर नीचे ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो देख रहे हो, ये सारे के सारे एलिमेंट्स भी मेटल्स ही मेटल्स है। ये सब भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करके रिएक्शन करना पसंद करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के ज्यादातर एलिमेंट्स कैसे हैं, मेटल टाइप के एलिमेंट्स है। एस ब्लॉक हाइड्रोजन को छोड़ करके पूरा मेटल, डी ब्लॉक कंप्लीट मेटल, एफ ब्लॉक कंप्लीट मेटल। पी ब्लॉक में तीनों तरह के एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ये बीच में ये कलर का चेंज देख रहे हो, तो ये जो कुछ एलिमेंट्स है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और कुछ हद तक एस्टाटीन, ये सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटलॉइड्स हैं, मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में। और इसके इधर ये सारे एलिमेंट्स जो देख रहे हो, ये लास्ट वाली पंक्ति छोड़ सबको, इधर इधर वाले जो सारे एलिमेंट्स देख रहे हो, ये सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल टाइप के होते हैं। बोरॉन भी इसमें आना चाहिए, बोरॉन को भी तुम इसी पंक्ति में रखो। बोरॉन को जो है ना इसके साथ ऐसे घेर देते हैं। ये पीरियोडिक टेबल जो हमने लिया है, इसमें डिवीजन करते समय बोरॉन को पता नहीं क्यों छोड़ रखा है, लेकिन बोरॉन भी जो है वो मेटलॉइड में ही आना चाहिए। तो ये हमने अपनी तरफ से पर्सनली इसकी घेराबंदी कर दी। और ये जो बीच में घेराबंदी वाले एलिमेंट्स हैं, दे आर मेटलॉइड्स। बिना मेरी मर्जी के भाग रहा है इधर उधर। तो ये जो बीच में एलिमेंट्स जिनको हमने घेराबंदी कर दिया, ये मेटलॉइड्स। इसके उस पार जो एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉन मेटल्स। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और आयोडीन। और इधर ये लास्ट वाले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन,
इधर वाले सारे एलिमेंट्स जो है ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, राइट, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है। और इतने एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, ये घेराबंदी वालों को छोड़ दिया जाए, इधर वालों को छोड़ दिया जाए और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो सारे एलिमेंट्स बच जाते हैं वो सबके सब मेटल्स हैं। मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्शन करना पसंद करते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते हैं। लूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो शेयर करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, सो इसके लिए भी बहुत परेशान नहीं होना है। बस ये घेराबंदी थोड़ा ध्यान रखना कि इसके उधर नॉन मेटल्स, इसके इधर मेटल्स और ये बीच में मेटलाइट्स, दैट्स ऑल। बाकी किसको मेटल कहें किसको नॉन मेटल कहें, ये सब बातें जो है समय के साथ अपने आप धीरे धीरे हम लोग अपने आप समझ जाते, कहना नहीं पड़ता है। तो इधर वाले मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते, उधर वाले नॉन मेटल्स और बीच में मेटलाइट्स जो मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करते। फिलहाल हम लोग बात करने जा रहे थे इंपॉर्टेंट टर्म्स की, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में ही शामिल चलो हो जाएंगे कि मेटल्स किधर है, नॉन मेटल्स किधर है, मेटलाइट्स किधर है, पहचानना है। तो इधर मेटल्स, इधर नॉन मेटल्स, बीच में मेटलाइट्स। इसके अलावा ये जो पहला वाला ग्रुप देख रहे हैं, इसके जो मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हाइड्रोजन को छोड़ करके इतने सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कली का जो रिलेशन है वो है बेस से। तो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ेंगे एसिड एंड बेस, दोनों एक दूसरे के दुश्मन या दोनों एक दूसरे के अपोजिट तुम कह दो। कुछ मटेरियल्स एसिडिक होते हैं, एसिडिक मटेरियल्स को अगर हम केमिस्ट्री में न जाए तो जो खट्टी चीजें खाते हो जैसे नींबू का रस, तो उसमें एसिड होता है। तो खट्टी चीजों में एसिड होता है, जो कड़वी चीजें होती है जिनको खाने पर तीखापन महसूस होता है, ठीक, उनमें बेसेज होते हैं। तो फिलहाल तुम हर चीज को खा करके नहीं टेस्ट करोगे, पता चला जहरीला है और तुम खा करके टेस्ट करने के चक्कर में जान से हाथ धो बैठे, तो खा करके केमिस्ट्री में टेस्ट नहीं किया जाता। टेस्ट करने के लिए दूसरे रास्ते हैं। सो वी विल टॉक ऑन देम, एसिड बेस चैप्टर में आएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल एल्कली का मतलब बेसिक टाइप मटेरियल से होता है। तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक या अल्कलाइन होते हैं, इसीलिए इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स कहा जाता है। फिर इसके बगल में ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो, ठीक, इस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन को छोड़ करके। और इस ग्रुप को क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, ठीक, एल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद इधर लास्ट में आ जाओ, ये लास्ट वाले एलिमेंट्स जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं, तो अब दोबारा बात करके बोर नहीं करते तुम्हें। इस पूरे ग्रुप को हम कहते हैं इनर्ट या नोबल, इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट्स, ठीक। ये लास्ट वाले एलिमेंट्स, इनको इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि किसी से रिएक्शन नहीं करते। और क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम लोगों ने बातें करी थी। इनर्ट का मतलब ही होता है, हिंदी में कहते हैं अक्रिय, जो किसी के साथ कोई रिएक्शन न करे, कोई क्रिया न करे। और ये सारे गैसेज होते हैं, इसीलिए गैस कहते हैं। नोबल का मतलब होता है जो अच्छा हो, जो फालतू मारपीट न करे, सज्जन इंसान, नोबल पर्सन। तो ऐसे नोबल एलिमेंट्स ही किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, किसी के साथ मारपीट नहीं करते, इसलिए नोबल गैस एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला ग्रुप देख रहे हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो इसमें इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग, एस्टाटीन को थोड़ा छोड़ दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहते हैं दे आर हैलोजेंस, ठीक। तो इनको हैलोजेंस कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो तुम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक देख रहे हो, दोनों को एक साथ मिला दो, तो एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक, इन दोनों को हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनका बिहेवियर थोड़ा सिंपल है, इनको समझना आसान है, तो नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगले क्लास, मतलब अगले चैप्टर में जब केमिकल बॉन्डिंग पर डिस्कशन होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वगैरह, तो फिर वहां पर इनके रिएक्शंस वगैरह की या स्ट्रक्चर वगैरह की बातें होंगी तो तुम समझोगे। फिलहाल इनका बिहेवियर बड़ा ही सीधा सीधा होता है, इसलिए नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं।
फिर उसके बाद डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें से ये वाला जो लास्ट पंक्ति है उसको छोड़ देंगे। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़ दो। एक्सक्लूडिंग किसको किसको छोड़ने का? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूबी। ये यूयूबी का क्या चक्कर है, इसको पर हम थोड़ी बात कर ले। यूयूबी क्या होता है कि जैसे एलिमेंट्स खोजे जाते हैं तो खोजते खोजते कुछ एलिमेंट्स के नाम में मारपीट, जैसे तुम मारपीट कर लेते हो वैसे साइंटिस्ट लोग भी मारपीट कर लेते हैं कि नहीं इसको हमने खोजा कि तुमने खोजा। तो एक ग्रुप कहता है कि हमने खोजा, इसका नाम हमारे द्वारा रखा जाना चाहिए, हम जो नाम रखेंगे वही इसका नाम रखा जाना चाहिए। दूसरा ग्रुप कहता है नहीं हमने खोजा है, हम इसका नाम रखेंगे। अब ये साबित करना कि किसने खोजा किसने नहीं खोजा कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते, उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक, रेडियो एक्टिविटी पर हम लोग सेपरेट क्लास में कहीं बात करेंगे। पुराने लेक्चर्स में खोजोगे तो क्लासेस मिलेंगे भी, लेकिन जब नए सीरीज में लेक्चर्स बन रहे हैं तो नई बातें भी जरूर होंगी। तो पुराने लेक्चर्स प्रेजेंट, उनमें भी तुम रेडियो एक्टिविटी खोज सकते हो। फिलहाल वी विल टॉक लेटर ऑन न्यू लेक्चर सीरीज। तो होता क्या है कि कुछ एलिमेंट्स जो है वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर ये यूरेनियम देख रहे हो, इसको रख दोगे तो ये धीरे धीरे लेड में बदलता रहता है। तो कुछ हजार सालों में ये यूरेनियम जो है वो लेड में बदल जाएगा, हजार सालों में। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ये 10-15 मिनट में बदल बदल करके पूरी तरह से वो समाप्त हो जाते हैं। तो तुमने अभी बनाया, लैब में गए, तुमने रिसर्च किया, मेहनत किया, खोजा और एक नया एलिमेंट बनाया, लेकिन उसकी लाइफ 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद अगर तुम क्लेम करोगे कि हमने इसे बनाया था तो कुछ बचा नहीं है किसी को दिखाने के लिए कि क्या बनाया था। तुमने बनाया था और वो था हो गया। तो ऐसे एलिमेंट्स में बड़ा लफड़ा हो जाता है। ये कहते हैं कि हमने बनाया था, उन्होंने कहा तुमने बनाया था, और किसी ने कहा नहीं हमने बनाया था। तो सब था हो चुका है, तो लड़ाई किस बात पर होगी? लेकिन फिर भी लोग लड़ाई करते हैं कि नहीं हमने बनाया था। तो नाम का चक्कर है। तो इसलिए जो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो लड़ाई झगड़ों को सॉल्व करता है या नियम कानून बनाता रहता है। तो उसने कहा कि जो नाम है उसको तुम लड़ाई मत करो, हम नियम हम बना देते हैं। तुमने कहानी पढ़ी होगी ना कि दो बिल्लियों के बीच में रोटी को लेकर के लड़ाई हो गया कि दो बिल्लियां एक रोटी कहीं से पा करके लाई और फिर लड़ाई हो गया कि तुम्हारा बड़ा, उसको आधा आधा दो पार्ट में बांटा, तो लड़ाई हो गया कि तुम्हारा बड़ा है मेरा छोटा है, वो बड़ा वाला मुझे तो छोटा वाला तुम लो। लड़ाई सुलझ नहीं रहा था, तब तक एक बंदर आ गया उधर से। उसने कहा कि लाओ भाई हम देख ले कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा ये वाला बड़ा है, इसमें से थोड़ा सा तोड़ करके हम खा जाते हैं, बराबर हो जाएगा। तो जानबूझ करके थोड़ा ज्यादा तोड़ करके खा जाता है। तो जो बड़ा था वो छोटा हो गया, जो छोटा था बड़ा हो गया, बात फिर नहीं सुलझी। अच्छा थोड़ा तुम्हारे में से भी तोड़ करके खा जाते हैं, अब बराबर हो जाएगा। भाई इधर वाले में से तोड़ करके खाया और ऐसे चालाकी से तोड़ा कि इधर वाले का छोटा हो गया, उधर वाले का बड़ा हो गया, और कुल मिला करके धीरे धीरे पूरी रोटी खत्म हो गई। तो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा, तो ये बंदर जो है बीच में आ जाता है और बार बार जो है जब लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने नियम कानून बना देता है कि नियम कानून ऐसे ऐसे रहेंगे। और उसने कहा कि 100 के ऊपर के एलिमेंट्स, अबव 100, तुम क्या करो, एक काम करो, अगर 0 दिखे तो नील, 1 दिखे अन, 2 दिखे बाई, 3 दिखे ट्राई, 4 दिखे क्वाड, 5 दिखे पेंट, 6 दिखे हेक्स, 7 दिखे सेप्ट, 8 दिखे ऑक्ट, 9 दिखे इन, और 10 तो दिखना नहीं है। तो ये वर्ड्स हो गए। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास 112 नंबर है, तो एक के लिए यू है, कैपिटल यू, फिर एक है, फिर से इसका यू, स्मॉल यू की बात, पहला लेटर कैपिटल दूसरा लेटर स्मॉल, फिर 2 है, 2 के लिए बाई होता है तो बी, इस तरह से जो है यू यू बी करके नाम लिख लोगे। 114 हो जाएगा तो एक के लिए यू, फिर एक के लिए यू, 4 के लिए क्वाड होता है तो क्यू, स्मॉल क्यू लिखोगे तो यू यू क्यू। तो कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है इस तरह से देख रहे हैं ना, यू यू बी, यू यू क्यू, यू यू एच, मतलब 1 1 6, 116 इस तरह से लिखा जाता है। तो ये वाले वर्ड्स जो है तुम एक बार देख लो
देख लोगे तो धीरे धीरे, हम नहीं कहेंगे कि इसको बहुत जोर लगा करके याद करो, समय के साथ तुम धीरे धीरे इन शब्दों को अपने आप, केमिस्ट्री पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़ने वालों की तो कोई बात ही नहीं करनी है। तो कभी कभी जो है दर्शन देने आते हैं क्लास में, या कभी कभी जो है सरप्राइज देने आते हैं टीचर्स को, या कभी कभी बड़े फंस जाते हैं कि आज पढ़ना ही पड़ेगा, तो ऐसे लोगों के लिए जो है कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो रेगुलर पढ़ते रहते हैं उनको कुछ कहना नहीं पड़ता, ये समय के साथ अपने आप अंदर चला जाता है। फिर भी तुम कोशिश करो तो इसे याद रख सकते हो। और एक काम और करोगे, एक बार इसे एनसीईआरटी बुक में या फिर नेट पर सर्च कर लेना कि एलिमेंट्स का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है, और लिखने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है, ये शब्द वैसे जहां तक हमारी मेमोरी काम कर रही है, लेकिन हमने कहा मेमोरी ही है, कभी कभी स्लिप हो जाती है, कॉन्सेप्ट नहीं स्लिप होता, पता है कि कैसे कैसे जोड़ना है, लेकिन क्या जोड़ना है ये एग्जैक्टली वर्ड्स कभी कभी स्लिप कर जाते हैं। तो स्पेशली हमें जो है ये इनके स्पेलिंग पर थोड़ा सा संदेह हो रहा है कि ई होता है कि आई होता है, तो एक बार उसको चेक कर लेना, पूरा टेबल ही तुम देख लेना कि हमने सही लिखा है कि नहीं। वैसे सही लिखा है, बट अपनी तरफ से भी तो कुछ मेहनत करो ना, थोड़ा सा एक बार इंटरनेट पर या बुक में जाकर किसे चेक कर लेना। तो फिलहाल हम लोग बातें कहाँ कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को छोड़ दो, तो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर एक तरह के एलिमेंट्स है, उधर दूसरे तरह के एलिमेंट्स है, ये दोनों के बीच में है, इसीलिए ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलना। तो यहां से वहां जाते जाते प्रॉपर्टीज बड़ी बदल जा रही हैं, और बीच में जो एलिमेंट्स है हम कहते हैं ट्रांजिशन, इनके थ्रू होकर के ये बदलाव हो रहा है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह देते हैं। हालांकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, कि जिनका डी सबसेल लिख देते हैं। समझ तुम्हें थोड़ा समय के साथ आएगा, तो परेशान न होना अगर समझ न आए तो, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस, रिएक्शन वगैरह का चाहिए, तो अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है तो थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। इसको इधर कर दो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को तुम एक और तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, whose D subcell is incomplete। जिनका डी सबसेल क्या है, वो इनकम्प्लीट है। आइदर EITHER, आइदर इन नेटिव फॉर्म, लिखते रहना तुम भी साथ साथ, whose D subcell is incomplete, D subcell incomplete, either in native form or in combined form। यहां पर दो वर्ड्स और निकल करके आ गए। नेटिव फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म क्या होता है। जैसे कॉपर, जमीन के नीचे से कॉपर को खोद करके निकालोगे तो कहीं कहीं कॉपर जो है बिल्कुल कॉपर के फॉर्म में मिल जाता है, प्योर कॉपर। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखो कि कॉपर जो है कभी कॉपर ऑक्साइड या फिर कॉपर सल्फाइड, मतलब किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में, कॉपर कार्बोनेट, तो इसको नेटिव फॉर्म बोलते हैं। जब किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो नेटिव फॉर्म। और जब रिएक्शन कर लिया है तो कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीजन पर होगा 2 माइनस, और कॉपर पर होगा 2 प्लस, सल्फर पर होगा 2 माइनस, कॉपर पर होगा 2 प्लस, कार्बोनेट पर होगा 2 माइनस और कॉपर पर होगा 2 प्लस। तो यहां पर एग्जैक्टली कॉपर नहीं है, कॉपर 2 प्लस है। तो नेटिव फॉर्म मतलब कॉपर आइटम, कंबाइंड फॉर्म मतलब इसके अंदर जो कॉपर आयन है उसकी बात कर रहे हैं। दोनों में से कहीं पर भी डी सबसेल अगर इनकम्प्लीट मिल जाए, डी में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इनकम्प्लीट मतलब कम से कम एक तो कम कर दो, तो D1 से लेकर D9 तक को इनकम्प्लीट बोलेंगे, और D10 हो जाएगा तो कंप्लीट बोलेंगे। तो अगर इनकम्प्लीट डी सबसेल मिल जाए तो ऐसे ही एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो एक तो तरीका है पहचानने का कि डी ब्लॉक में से ये जिंक, कैडमियम, मरकरी और यूयूबी को छोड़ दो तो जो बचे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और दूसरा तरीका पहचानने का कि बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच डी सबसेल इज इनकम्प्लीट आइदर इन नेटिव फॉर्म और इन कंबाइंड फॉर्म। नेटिव फॉर्म क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह से मिल रहा है, तो नेटिव फॉर्म बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं किया है किसी से। और अगर किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, व्हाटएवर जो भी कुछ बना ले, कुछ न कुछ तो बनाएगा ही, तो बोलेंगे कंबाइंड फॉर्म। कंबाइंड फॉर्म में इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रहेगा, मेटल्स है तो दे लूज इलेक्ट्रॉन्स,
मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो वो पॉजिटिव चार्ज के साथ ही मिलेंगे, तो मेटल आयन बोलेंगे। और मेटल आयन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, याद है क्लास में हम लोगों ने मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है, तो मेटल आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देख सकते हो कि डी सब सेल इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है, फिर जज करो कि ट्रांजिशन है कि ट्रांजिशन नहीं है। तो इनको हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इनको छोड़ने का रीजन यही है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो D10 तुम्हें मिलेगा, डी कभी जो है खाली नहीं मिलेगा, डी हमेशा पूरी तरह से भरा ही रहता है, तो इसीलिए इनको छोड़ दे रहे हैं और बाकी के एलिमेंट्स को पकड़ करके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तो ये इतने एलिमेंट्स इसको छोड़ दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और फिर इधर ये जो तुम F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स देख रहे हो, इनको हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, और क्यों ऐसा कहते हैं, तो कुछ तो रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है ही। तो हम लोग F ब्लॉक को जब 11th वाले लेक्चर में नहीं 12th वाले लेक्चर सीरीज में देखोगे, तो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक समय में तो एक ही की जा सकती है, तो एक चैप्टर या 2 चैप्टर 11th का करेंगे, 11th के बाद फिर कुछ 1-2 चैप्टर 12th के करेंगे, फिर 1-2 चैप्टर 11th का करेंगे, फिर 1-2 चैप्टर 12th का करेंगे, तो दोनों में बैलेंस बना रहेगा। तो फिलहाल तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर इन्हीं को हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये क्या चक्कर है भाई, रेयर मतलब समझते हो ना, जो बड़ी मुश्किल से मिले, जो आसानी से ना मिले। तो अर्थ मतलब मिट्टी में, जो मिट्टी में पाए जाते हैं उनको अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। रेयर मतलब बहुत थोड़ा बहुत मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जाओगे तो 1 किलोग्राम मिट्टी में आधा किलोग्राम ये मिल जाएगा, 1 किलोग्राम मिट्टी में कुछ मिलीग्राम, बहुत थोड़ा थोड़ा, वो भी सब जगह नहीं, कहीं कहीं मिलेगा कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये हुआ कुछ जरूरी शब्दों का डिस्क्रिप्शन। ऊपर हम लोगों ने जो लिस्ट बनाया, एक बार उस पर आ जाए वंस अगेन। तो एल्कली मेटल्स किनको कहते हैं, इस बार तुम अपना पेन कॉपी तैयार करके लिखते भी रहना। एल्कली मेटल्स किनको कहते हैं, तो जो ग्रुप 1 के मेटल्स है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिख पाओ तो ठीक, अदरवाइज जगह छोड़ देना, बाद में पीरियोडिक टेबल देख करके समझना। एल्कली मेटल्स इनको कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, कम से कम नाम तो लिख ही लो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसको कहना है, खोजना तो है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, बेरियम है और रेडियम है। तो ग्रुप 1 के मेटल्स और ग्रुप 2 के मेटल्स, ग्रुप 1 के मेटल्स को अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 के मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नोबल मेटल्स भी एक कैटेगरी है। नोबल मेटल्स क्या होते हैं, वही जो जल्दी रिएक्शन न करे। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करते। पीरियोडिक टेबल में इनका लोकेशन एक बार हम लोग देखें तो ये रहे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है, सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है, कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कौन कितना मिल रहा है। तो गोल्ड मुश्किल से मिलता है, तो गोल्ड का बर्तन जो बनाने लगोगे तो सबको पूरा हो नहीं पाएगा, तो इसलिए गोल्ड का बर्तन नहीं बना सकते। अब कुछ लोग ज्यादा शौकीन होते हैं तो वो बना भी लेते हैं, लेकिन यूजुअली गोल्ड जो है बर्तन बनाने के लिए बना हुआ एलिमेंट है ही नहीं। जो चीज कम है, सभी लोगों को उसका अगर बर्तन बनाने के पीछे सभी लोग पड़ जाए और मारपीट हो जाए तो सभी लोगों को बर्तन बन नहीं पाएगा। गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं, और ज्वेलरी लोग पहनते कि मुझे तो समझ में नहीं आता, अरे तुम्हें खुद खुदा ने इतना सुंदर, खुद भगवान ने इतना सुंदर बनाया है, उस पर से तुम पता नहीं क्या इधर उधर लटकाते फिरते हो। तो ये गोल्ड सिल्वर दोनों की ज्वेलरी बनाते हैं तो ज्वेलरी के पीछे कितना मारपीट करते हैं, चोरी ना हो जाए बचा बचा करके रखते हैं। तो अगर मान लो तुमने ज्वेलरी बनवाई, पता चला कि ज्वेलरी तुम्हारा रिएक्शन करके अपने आप हवा में गायब हो गई। जैसे इधर ये सोडियम देख रहे हो ना, सोडियम मेटल जो होता है इतना रिएक्टिव होता है कि उसको हवा में नहीं छोड़ सकते। इसको किरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं ताकि हवा के कांटेक्ट में न आए। अगर हवा के कांटेक्ट में आएगा तो रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगता है। तो पता चला तुमने गोल्ड का ज्वेलरी बनवाया, शाम को देखा तो गोल्ड का गोल्ड ऑक्साइड बन के गायब, तब तो हो गया खेल। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो गोल्ड रिएक्शन नहीं करता है, सिल्वर रिएक्शन नहीं करता है, कॉपर रिएक्शन नहीं करता, मतलब आसानी से तो कम से कम रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए नोबल, किसी से रिएक्शन न करे, मारपीट न करे, तो नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स किसे कहते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। हैलोजेंस हमने देखा ही था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि। इनर्ट या नोबल गैस एलिमेंट्स, ग्रुप 18,
ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, इनर्ट गैस एलिमेंट्स। लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, यस एक्टिनाइट्स का स्पेलिंग भी थोड़ा गलत लिख दिया है, एक्टिनाइट्स, इनकी बातें हम लोग नहीं कर पाए। लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, एक बार आते हैं फिर से पीरियोडिक टेबल वाले व्यू पर। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स यहां रखे जाते हैं, सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक। एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स को इधर के बाद इधर ला करके रखते हैं। फिर 78 के बाद, 71 के बाद 72 यहां पर, 73 यहां पर, 74 यहां पर, करते करते इधर तक हम लोग इस तरह से आते हैं, राइट। तो ये जो 14 एलिमेंट्स है, जो लैंथेनम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, इनको लैंथेनाइट्स कहा जाता है, लैंथेनाइट्स। इसी तरह से एक्टिनियम के बाद के ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इधर 86 खत्म होता है, 87, 88, 89, तो 90 से लेकर के 103 तक ये 14 एलिमेंट्स, इनको हम लोग एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, तो 14 एलिमेंट्स लैंथेनाइट्स कहे जाते हैं, 14 एलिमेंट्स जो है वो एक्टिनाइट्स इनको कहा जाता है, राइट। तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने पकड़ा। और क्या क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हमने जाना ही कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने बात की ही कि एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट डी सबशेल एंड वगैरह वगैरह, सो लेट देम गो। इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक को इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। फिर से एफ ब्लॉक को ही रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दें, ज्यादा छोटा हो गया, सब एक साथ दिख तो जाएगा, लेकिन हमें दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स है जो हम लोगों ने सीखा कि पीरियोडिक टेबल में कुछ कुछ एलिमेंट्स है जिनको कुछ कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, हैलोजेंस, नोबल मेटल्स, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये करके कुछ पॉइंट्स थे जरूरी, मतलब उस तरह की इनकी जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी डिस्कशन में जैसे हम लोग कह देंगे कि चलो आज की वो एक हैलोजन पकड़ लो, अब तुम समझते नहीं हो हैलोजन किसको कहा जाता है। वैसे जहां पर हैलोजन आएगा हम लोग बताते रहते हैं कि हैलोजन इसको कहते हैं। कोई इनर्ट गैस एलिमेंट पकड़ लो जिसकी बात कर लेते, तो उनको पता ही नहीं कि इसको इनर्ट गैस कहते हैं, तो मुश्किल होने लगती है। सो जस्ट एक छोटा सा लेक्चर, ताकि तुम पीरियोडिक टेबल में चीजों को जो इधर उधर के उनके अंट नाम है, जैसे तुम्हारा भी नाम स्कूल में तुम्हारा बढ़िया सा नाम घर वाले रख करके भेजते हैं कि ये नाम तुम्हारा रहेगा, फिर स्कूल में जाकर के जैसा तुम दिखते हो, काले दिखते हो तो कालू, गोले दिखते हो तो गोलू, मोटे दिखते हो तो मोटू, तुम्हारा नाम बच्चे और रख देते हैं। और कभी कभी तो तुम्हारा ये दूसरा वाला जो अंट संट वाला नाम है तुम्हारे ओरिजिनल नाम से ज्यादा फेमस हो जाता है और सभी लोग तुम्हें उसी वाले नाम से चिढ़ाने लगते हैं। तो वैसा ही हाल यहाँ पर, इनका अपना जो नाम है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनर्ट गैस, हैलोजेंस, नॉर्मल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जाने क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो बस आज की क्लास में यही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो वहां पर हम लोग मेंडलीव बाबा ने जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल बनाया था उसका डिस्कशन होगा। तो बस चलते हैं हम, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।